हाँ हुआ क्या कि लक्ष्मी प्यारे बहुत कम उम्र में प्रोड्यूसर, ये म्यूजिक डायरेक्टर बन गए थे। ठीक। तो लक्ष्मी प्यारे को पहली फिल्म मिली थी, तो उस फिल्म के लिए उन्होंने ट्यून तैयार की। ट्यून तैयार करके फिर रफी साहब से कहा कि रफी साहब, पहली फिल्म मिली है। तो बड़े खुश हुए, अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो। बोले रफी साहब, एक गाना है, आपको गाना है। बोले गाऊंगा। तो बताए दिन स्टूडियो पर पहुंच गए और वो छैला बाबू फिल्म का गाना था, गाया। तो अच्छा, उन्होंने ये कहा था पहले कि मेरा प्रोड्यूसर जो है ना, हमारा प्रोड्यूसर बहुत गरीब है, साधारण छोटा बजट, छोटी फिल्म है। सुबीराज, ठीक है। और सुबीराज थे उसमें हीरो। तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, तेरे गम की उम्र दराज हो, वो जमाना आए खुदा करे, मेरे प्यार पे तुझे नाज हो, ये गाना था। तो वो फिर गालियां गाने के बाद में वो एक लिफाफा लेकर आए लक्ष्मी जी, क्योंकि प्यारे जी ऐसे मामलों में संकोचित थे, उम्र में बहुत 5 जी। साल छोटे थे लक्ष्मी जी से। तो वो लिफाफा लक्ष्मी जी ने रफी साहब को दिया, रफी साहब ने निकाला। तो उन्होंने कहा, वो सोचे कि अब तो ये देख लेंगे कितने रुपए हैं। तो उन्हें थोड़ा सा ग्लानि है, तो रफी साहब बस 1,000 रुपये का ही बजट था। तो उन्होंने निकाला मुस्कुराते, 500-500 रुपए दोनों को दे दिए, मतलब वो 500 इसके दोनों को दिए, और सर पे हाथ फेर के कहा, ये मेरी तरफ से आशीर्वाद है, खूब फलो फूलो, बस एक मुझे वचन दे दो, ये जोड़ी कभी नहीं तोड़ोगे। और देखिए, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ में उन्होंने लगभग 450 या 450 से ऊपर गाने गाए। और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के लिए किसी भी पुरुष सिंगर ने जो गाए, वो सबसे ज्यादा रफी साहब। और तो और इतना उनका संबंध अच्छा हो गया कि जो आखिरी रिकॉर्डिंग थी, आखिरी जी। जिंदगी की हाँ। रिकॉर्डिंग, आसपास फिल्म खत्म होती है तो 4 पंक्तियां आती है, तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, और उदास महकी दिलों। महकी हवा ये कहती है, तू कहीं आस पास है दोस्त। ये मतलब आज भी अगर वो फिल्म देखिए, फिल्म पिट गई, फिल्म बिल्कुल बकवास है, लेकिन फिल्म के अंत में 4 पंक्तियां आपको रुलाकर घर भेजती है। तो रफी साहब का जो संबंध निभाने का तरीका था ना, वे क्या करते थे, राजस्थानी में एक कहावत है, मिनख कमाओ पैसे तो आते रहेंगे, यानी व्यक्ति कमाओ। हम्म। उन्होंने व्यक्ति कमाए साहब। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिल सकता जो ये कहे कि रफी ने मुझसे गुस्से में बात की, घृणा से की, क्रोध से की, बैर रखा, कोई नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात थी। मुझे आपकी बात से याद आया, आपका जो कविता संग्रह है, हाँ, उसका उसका भी शीर्षक यहीं से नाम, लिया है, उसका शाम फिर क्यों शीर्षक उदास है है दोस्त। शाम बिल्कुल फिर लिया क्यों है। उदास है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो मैं हमारे रफी जी, दर्शकों से कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे कवि और शायर भी हैं। कभी हम उस पर अलग से बात करेंगे और उनसे कविताएं और उनकी गजलें शायरी भी सुनेंगे। तो रवि मुझे जी, जब आपने ये लाइन कही तो मुझे याद आया कि आपके ये संग्रह जो का 4 नाम ये पंक्तियां है ना, ये मैं आप और सभी मित्रों से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ कर कि इन 4 पंक्तियों को कमरा बंद करके बिल्कुल घुप अंधेरे में सुनिए, तो ऐसा लगेगा दूर कहीं कंदराओं गुफाओं में से किसी फकीर की दुखी आवाज आ रही है। ये है, ये कमाल है। मतलब ऐसे लोग पैदा नहीं होते। मैं तो कहता हूं कि प्रभु कहीं विशेष रूप से उन्हें अपना अंश बनाकर भेजते हैं। ये रफी साहब थे। और एक बात है रफी साहब की, देखिए क्या होता है, जी। जिंदगी है, जिंदगी में ऊंच नीच होती रहती है, उतार चढ़ाव आते हैं। एक वक्त ऐसा था रफी साहब के देहांत से पहले और बाद का कि उनके सबसे बड़े बेटे शाहिद रफी जो है वो खफा थे अपने पिता से, क्योंकि रफी साहब के 2 शादियां थी। एक तो जी। हाँ जी। वो लाहौर की, पंजाब की, पाकिस्तान की, बिल्कुल। वो हाँ। परिवार बाद में इंग्लैंड लंदन शिफ्ट हो गया, और एक शादी यहाँ की थी। इसलिए रफी साहब का एक घर वहां भी था और एक यहाँ भी था। और जब वे लंदन होते थे तो क्या होता, जैसे ही पता चलता हिंदी सिनेमा का, हिंदी का मतलब वो हम्म। साउथ का भी हो सकता है, कलकत्ता का हो जी सकता, जी। तो वो वहां आया है, उसे अपने घर बुलाते, भोजन नाश्ता चाय अवश्य करवाते। क्योंकि लंदन का जिक्र आया, परिवार का जिक्र आया, मैं बताऊं, लाहौर में अभी भी इनके कजन, मैंने इनके सारे भाई तो यहाँ नहीं आए थे, कुछ भाई वहां रह गए थे। और जिस गली में जो है इनका घर था, वो घर आज भी वैसे ही है, और उस घर के ऊपर मोहम्मद रफी लिखा हुआ है। जो लोग आज उसमें रहते हैं, उन्होंने लाहौर की उस गली में जहां उनका घर है, वीडियो मिलेंगे उसमें देखने, तो बाकायदा वैसे ही लिखा हुआ है मोहम्मद रफी। और वो सारे कमरे और वो सारी जगह वैसी ही हैं। और वीडियो है जो बताते हैं कि यहाँ बैठ के रियाज करते थे, यहाँ रहते थे, वो पूरा सब कुछ वैसे ही है। तो पाकिस्तान में भी उनको उतने ही प्यार से याद किया जाता है, और मतलब शायद वो लोग भी उसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो लेकिन दरअसल जैसे आपने, जी, जी,
हाँ, आप बोलिए। जमीन की सीमाओं को संगीत ने कभी माना ही नहीं। माने है, सही है। और अब देखिए एक बात मैं हमने आपको बताऊं, जी क्षमा कीजिएगा टोक रहा हूं, फिर मैं भूल नहीं नहीं जाऊं नहीं कहीं, बिल्कुल बोलिए। हाँ क्योंकि अभी हाँ तक मित्रों का कोई प्रश्न नहीं है, या प्रश्न आता तो मजा आ जाता। देखिए मैं जब हाँ, पढ़ता था नहीं ना, आए जी। हाँ हाँ, हाँ मैं जब पढ़ता था ना, मेरे पढ़ने की इमेज पर सामने सिर्फ 2 फोटो थे। एक तो प्रिंटेड फोटो स्वामी ओके विवेकानंद जी का, द हिंदू मॉन्क ऑफ इंडिया, ये छपा हुआ था, और एक रफी साहब का ऐसे साइड पोज जो है यूं, वो जी मैंने खुद उकेरा हुआ था स्केच पेंसिल से। मैं बहुत अच्छी स्केचिंग करता था साहब। मैं आदमी को देख के ओके बॉल पेन से उसका चेहरा बना देता था, फोटो देखकर स्केच बना देता था बॉल पेन से, ताकि वो क्या दोबारा बात। चलाने की नौबत ही नहीं। तो रफी, और उस हाँ पर हाँ लिखा हाँ हुआ था, और उस पर लिखा हुआ था रफी साहब की एक फिल्म थी जिसमें गाना था, और उस फिल्म में संगीत था ये जो अपने शान तनु भट्टाचार्य है ना, शान गायक, शान हाँ जी इनके शान पिता, अच्छा शान इनके सिंगर। पिता, अच्छा इनके पिता म अक्षर से उनका नाम था माणिक भट्टाचार्य, ऐसा मामिक भट्टाचार्य। अच्छा तो इनके पिताजी का ही था। हाँ, तो हम्म, उसमें क्या होता है, शराब खराब निकल से महामारी हो जाती है, नसीरुद्दीन शाह ओमपुरी वगैरह थे, तो उसमें एक गाना था, खुशबू हूं मैं शायद फूल फिल्म थी नहीं, ये। नहीं हाँ शायद, बिल्कुल नहीं पक्का पक्का आपने सही पकड़ा, शायद इंदौर में इसकी खुशबू, शूटिंग हुई थी मुझे याद है। हाँ क्या हाँ, जेपी चौकसी खुशबू साहब भी हूं मैं जुड़े थे। फूल नहीं हूं जो मुरझाऊंगा, जब जब मौसम बदलेंगे मैं आ जाऊंगा, ये गाना। तो एक तो ये लिखा हुआ था उनकी तस्वीर के नीचे जो स्केच मैंने बनाया था, और एक ये लिखा ओके हुआ था, जो जितना झुकेगा ये उरूज पाएगा, ईमा हो जिस दिल में वो इस बुलंदी पे आएगा। मैं उनके लिए, मतलब यूं समझिए, बहुत कम उम्र से जुनूनी हूं। वैसे तो देखिए मैं 1991-92 से फिल्म जी संगीत की समझ, उन पर लिखना, आर्टिकल लिखना वगैरह, टिप्पणियां बोलना करता आ रहा जी हूँ। जी 33-34 साल हो गए। लेकिन वो जो था, और उसके कारण से रफी साहब के बारे में इतना कुछ काम किया है अनायास में ही, ऐसा नहीं कि करना पड़ा है, जी जी क्योंकि जी जब आपका जुड़ाव हो जाता है ना, जैसे रफी साहब की एक बात मैं आपको बताऊं कि जी रफी साहब जब अपना बहुत बड़ा एक कार्यक्रम कर रहे थे, और कार्यक्रम कर रहे थे, तो आयोजकों ने पहले आधा पेमेंट ही किया। असल में सिंगर जितना करते हैं ना, ठीक अब तो पता नहीं क्या ट्रेंड है, पहले ट्रेंड यह था कि पेमेंट हम्म, पूरा हो जाता था, पूरा हो जाता था। ठीक तो आधा पेमेंट हुआ, और अभी क्या है, वो स्टेज पर अगला गाना जो गा रहे थे ना, वो था काले से डर गई क्या, हम अच्छा काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। तो काम बीच बीच जी में जी जी महमूद के, हाँ महमूद के डायलॉग थे। हाँ हाँ अब हाँ महमूद भाई जी क्या थे कि फिल्मों में कैमरे के आगे भी वैसे ही रहते थे, कैमरे के पीछे जिंदगी में वैसे ही थे। तो ठीक और आप वो रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो आपको लगेगा रफी साहब इतनी मस्ती में, लाइव प्रोग्राम में। तो जी उस जी गाने से पहले वो हामिद भाई ने कहा कान में कि भाईजान पेमेंट आया नहीं बाकी का, तो महमूद मियां ने कहा रोक देते हैं, एक गाली दी, बोलो रोक देते हैं, हम्म प्रोग्राम रोक देंगे, जूते पड़ेंगे, पेमेंट आएगा। रफी साहब ने कहा ना, अपने काम के साथ तो बेईमानी नहीं कर सकते, पैसे फिर ऊपर वाले की, वो अक्सर ऐसे ही करके बोले होंगे तो आ जाएंगे। ये था मामला।